बहुत अकड़ रहा है और ऐसा लग रहा जैसे सारे संसार को राजा जय हो गए और कह के मैया को गुलामों को तो मैया के काम है। मैया गई, मैया के बाबा को प्रणाम किया, मैया ने दंडवत की, बाबा दंडवत, बता बाबा तो तुम क्या चाहिए। सुमैया से बोले बाबा, बोले मैया मोको कछु ना चाहिए, मोको तो तेरे लाला के दर्शन चाहिए। मैया ने की, बाबा देख तो तेरे गले में जो बड़े बड़े सांप लटक रहे हैं, बीछी लटक रहे हैं, मैं तो अपने लाला का तो को दर्शन नहीं कर पाऊं। सो बाबा बोले मैया तू तो इनको देख रही है पर तेरो लाला तो सांपन पे ही सोयो करे। मैया बोली रे बाबा का कह रहे हो, मेरा लाला सांपन पे ही सोयो करे। बोले तू सोवे सांपन पे, तेरे घर के सोवे सांपन पे, मेरा लाला का है तू सोवे सांपन पे। मैया के बाबा ने बहुत जिद करी। मैया ने कही तुम बाबा हीरे मोती जवाहरात कछु भी मांग ले पर तुमको लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। कि ना चाहिए तेरे पाट पटंबर मैया और ना चाहिए तेरी माया और अपने लाल के दर्श करा दे मैया, मैं काशी से आया। मैया ने बाबा ने मैया से कही मैया तो खुद पता मैं कहां से आया हूं। मैया बोली कहां से आया हो बाबा, बोले काशी से। सुन बाबा तू चाहे काशी से आओ होवे चाहे झांसी से आओ होवे, मैं तो तुम अपने लाला के दर्शन ना करवाऊंगा। तो बाबा ने भी कह दी कि अब हट छोड़ द्वार तेरे से मैया, ये धूनी हटी हमारी और ले गो खबर श्याम रसिया वो वक्त बसल गिरधारी। बाबा ने कही मैया मैं तेरे द्वारे पे धूनी रमाए के बैठ जाऊंगा। मैया ने कही बाबा तू एक दरवाजे पे धूनी रमाए के बैठोगे, मेरे महल में 12 दरवाजे दूसरा खोल लूंगी पर तो कुछ लाला का दर्शन नहीं करवाऊंगी। और जब मैया से जिद करी तो मैया उन्हें कहती नहीं करवाऊंगी। बाबा ने कही मैया अब तू दर्शन नहीं करवाएगी तो हम जा रहे हैं। और बाबा थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे धूनी रमा करके बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। इधर कन्हैया ने कहा क्यों, कन्हैया से जब प्रार्थना करी मेरे भोले बाबा ने तो बच्चन के पास में का हथियार हो, छोटे बच्चन के पास एक ही शस्त्र हो गए, केवल रोएबो। सो मेरे लाला ने रोएबो प्रारंभ कर दियो और ऐसे रोए मेरे लाला, ऐसे रोए मेरे लाला कि चुप ही ना हो गए। मैया दूध पिवावे चुप नाए हो गए, पलना में धुलावे चुप नाए हो गए। अरे गोपी आ गई, गोपी ने कही मैया ये लाला काय को रो रहे हो मैया। बोले देखना दासी लाला इतना रो रहे हो तो चुप ही नाए हो गए, अब कहा करूं। गोपी बोली मैया जा कोई आयो का, बोले और तो कोई नहीं आयो, केवल एक बाबा जी आयो बस। सुमैया बोली तो बाबा तेरी ही नजर तो कहीं लाला बनाए लग गई। मैया बोली बाबरी मैया बापन की तो नजर लगती होगी। सो गोपी बोली मैया ही बापन की तो खतरनाक नजर लगे। बोले कि बाबा जी आयो। अच्छो तो मैंने बाबू माने कई मोते के दर्शन करवाए थे लाला का, मैंने बाबू दर्शन नहीं कराए। अरे मैया कहूँ काऊ ने बोई बाबा ने तो जादू नहीं कर दियो। बोले और कौन आयो, और बोले बरसा देते भी राधा रानी कन्हैया के दर्शन करने आई। तो कन्हैया मैया कह रही है देखो कि रोए रोए के यूं कहे गुजरिया और मैं झंझट में पड़ गई रे, और बरसाने की कोई गुजरिया लाल
और आगे चल करके पेड़ के नीचे जब बाबा बैठे थे ना, गोपी पहुंची, अरे बाबा तू केवल कछु नजर उतार वो जाने के केवल भजन ही कर तो रहे बाबा। बोले भाई भजन कर वो तो कह हमारो काम ही है, हमारा मुख्य धंधो तो चाहिए, नजर ही उतारू मैं तो, हमारा तो मुख्य धंधो ही है। तो मैया गोपी बोली सुन बाबा, नंद महल में वह नंद के लाला को नजर लग गई है, तो तुको मैया बुला रही है कि चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा मात बुलावे, और बाके लाल को नजर लगी तो पिराई नौन करवावे। सो बाबा ने अपनो दंड कमंडल उठायो और सीधे नंद भवन में पहुंच गए। काम भी करते रहिए और आवाज भी ना आवे, कथा में दिक्कत भी ना हो। और मैया ने आज बाबा को दंडवत करी और बाबा ने कही ला मैया मुकुल लाला मेरी गोद में दे दे। मैया बोली मेरी गोद में रहे तो ना चलेगा, बोले ना है। और जैसे ही बाबा ने गोद में लिया तो कन्हैया तो हंसने लगे और बाबा रोने लगे। मैया ने की बाबा तो बड़ो चमत्कारी है, देखो मैया देखो कन्हैया को रोए वो जाने ले लियो और अपनी हंसी कन्हैया को दे दी। अब मैया कहा जाने, और जैसे ही मैया की गोदी में दयो लाला को सुन लाला फिर रोए भी लगे। अब तो आयो योगी नंद भवन में, राई नौन कर दीनो, अवार फेर लाला के ऊपर हाथ शीश पे दीनो। अब हम बाबा जी अपनी दाढ़ी को कन्हैया के पावन से बांधने लगे। मैया ने की बाबा जी क्या कर रहे हो, तो कन्हैया के पावन से अपनी दाढ़ी को काई को बांध रहे हो। सो बाबा बोले मैया जितनी गठाने में अपनी दाढ़ी की जी लाला के पावन में लगाऊंगो तो उतनी ही कबू भी लालाए नजर ना लगेगी, उतने जन्म तक लाला को कबू नजर ना लगेगी। अब तो धीरे बोलो ना, धीरे। अब तो कन्हैया की नजर बाबा ने उतार दी और नजर जैसे ही उतरी तो मैया बोली कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासा कीने, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दी। बोले जब जब मेरो लाला रोयो करे तब तब तो मेरे को हमारे लाला की नजर उतार में आ जाए वैसे। और अब भोले बाबा से पूछी मैया ने कि बाबा कहाँ रहे हो। सो मैया बाबा ने मैया से कही सुनो, जहां तू अपने लाला को स्नान करावे ना चौन मोरी पे, और जाते वो मोरी में से जल जावे करे बाई के नीचे में रहो, और लाला को आशीर्वाद दे करके मेरे बाबा प्रस्थान। मैया ने भोले बाबा को एक मंदिर बनवायो, नाम पड़ गयो नंदीश्वर। बोल नंदीश्वर भगवान की जय। इधर मथुरा में कंस परेशान है। कंस ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई, मीटिंग लगाई और मंत्रणा गृह में कंस पहुंचो। और जैसे ही पहुंचा ना महाराज, तो कंस ने कहा कि वो आकाशवाणी को आप लोगों ने सुना। उसने कहा कि मेरे मारने वाला किसी अन्य स्थान पर पैदा हो चुका है। तो कुछ लोग बोले, कंस को सलाह देने वाले भी कंस ही जैसे थे। बोले 15 दिन के अंदर जितने बालक पैदा हुए हैं, जितने शिशुओं ने जन्म लिया है, सबको मरवा दिया जाए। बोले ऐसा करेगा कौन? बोले बालक तो मैयाओं की गोद में रहते हैं,
बालक तो मैयाओं की गोद में रहते हैं। इतने में पूतना खड़ी हो गई, बोले मैं जाऊंगी। कंस बोला तुम जाओगी, तुम्हारे वेश को लोग देख के समझ नहीं जाएंगे। बोले मैं रूप ही ऐसा बना करके जाऊंगी कि कोई नहीं समझेगा। पूतना ने अपना विकराल रूप दिखाया कंस को पहले, फिर पूतना इतनी सुंदर बन गई, अपने ऊपर पेंटिंग करके पूतना बोली गई ब्रज में, कंस से आज्ञा मांगी और ब्रज में चली गई। वेश को धारण किया, कैसे? काम के शक व्यक्त सबसे पहले पूतना ने अपने बालों को बनाया, 3 चोटियां बनाई। हमारे भारत में 3 चोटियों की प्रथा नहीं है। 3 चोटियों की कहां प्रथा है? भारत में तो केवल 1 चोटी बनाई जाती है, लेकिन विदेश में 3 चोटियों की प्रथा है। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है, अब हो गई है। क्यों? तो इसने 3 चोटियों को बनाया। और लंका में अशोक वाटिका में जब सीता जी बैठी हैं तो कैसे हैं? इसका रामायण में प्रमाण देते हैं तुलसीदास जी। कृष्ण तन शीश जटा एक वेणी, सीता जी कृष्ण शीश जटा एक वेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तो आज पूतना ने भी 3 चोटियों को बनाया और ब्रज में चली पहुंची। और इधर नंद बाबा वार्षिक कर देने गए थे कंस को। सोचा कि वार्षिक कर दे आऊंगा और कंस को लाला की होने की बधाई भी दे आऊंगा। और बाबा गोपी ग्वालन से कह गए थे कि भैया ब्रज की रक्षा करियो, आजकल दिन को उत्पाद बहुत बढ़ गए हैं। सो गोपी ग्वाल सब गोकुल की रक्षा में लगे और पूतना बड़ो सुंदर वेश बनाए कि जब गई गोकुल में तो पहुंच गई। छोरन में गई, देखो तो ये कहा की मैया है, बड़ी सुंदर लग रही है, गोकुल की तो है ना है। तो बोले कहा किए जाते पूछ लो। अरे होगी को नई नवेली दुल्हन आई होगी, जाको बछड़ा चढ़ा खोए गए होगा, ढूंढ के आई होगी, बछड़ा को ढूंढ रही होगी, रहने हो। और इधर गोपियां जा रही थी बाप लाला का दर्शन करने के लिए। लाला का दर्शन करने जा रही थी और पूतना भी गोपियों से पूछने लगी, अरे मैया, अरे बहन, नंद रानी को घर कहाँ है, वो को तो बता दे। गोपी बोली चलो हम भी वहीं चल रहे हैं। सो गोपियन के संगे पूतना भी लग गई। गोपियन के पीछे पीछे चली पूतना। देखो इधर मैया के नंद महल में गोपियां प्रतिदिन दर्शन करने जाती हैं। एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन गोपियां लाला के दर्शन कर भी ना जाए।
के दर्शन गोपियां ना करें तो गोपियां जा रही, पूतना भी पीछे पीछे चलने लगी। कैसे जियूंगी कान्हा तुम्हारे बिना, 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 मेरा मन ही ना भावे 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 तुम्हारे बिना, कैसे कान्हा तुम्हारे बिना, कैसे जियोगी कान्हा तुम्हारे बिना। और ऐसे गोपियां गाती जा रही हैं और जा रही हैं नंद भवन में। तो ये पूतना क्या करती है, गोपियों के पैर के ऊपर पैर रखती है, गोपियों के पैर के ऊपर पैर रख रही है। तो गोपी बोली बहना, एक दूसरे से कह रही है बहना तूने मेरे पैर पे पैर रख दियो, देख तो हमारो पैर रक्त रंजित है गयो। गोपी ने कही बहना वैसे तो मैंने नहीं रखो, अगर रख गए हो गयो तो वो कुछ क्षमा कर दीजिए। लेकिन ये पूतना गोपियों के पैर पर पैर रख रही है। और ये पूतना है द्वापर की स्त्री, और त्रेता की है सीता जी जो पैरों के चिन्ह को भी बचा करके चलती हैं। पैरों के चिन्ह को भी राम जी चलते हैं तो उनके पैरों के जो पद चिन्ह है उनको भी बचा कर चलती है। इधर ये पूतना पैर पर पैर रख रही है। और कलयुग की नारी की क्या स्थिति है महाराज, देखिए आप। एक श्रीमान जी और श्रीमती जी दोनों सर्विस करते थे। 3 दिन खाना श्रीमान जी बनाते और 3 दिन बनाती श्रीमती जी। सो आज श्रीमती जी का नंबर था। आप लोग सोच रहे होंगे 3 दिन बनाते तो सारा, बाकी के दिन इतवार जाता है। तो इतवार को कहाँ जाते थे, बोले इतवार को दोनों जन होटल में जाते थे खाना बनाने, खाना खाने। बोले आज कोई खाना नहीं बनाएगा, होटल में चलेंगे वहीं भोजन करेंगे। तो आज श्रीमती जी का नंबर आया खाना बनाने का। श्रीमान जी बोले दफ्तर जाने में अभी थोड़ा टाइम है, दफ्तर के लिए टाइम है, तब तक बूट पॉलिश कर लेते हैं। बूट पॉलिश कर लेते हैं। तो श्रीमती जी रसोई में खाना बना रही थी, किचन में। आजकल किचन है ना, किचन किसको कहते हैं, जहां किचकिच हो वो किचन, और जहां रसोई, जहां रस बरसता है वो है रसोई महाराज। किचन में तो कैसे भी लोग खाना बनाते हैं, चप्पल पहन के भी आजकल तो खाना बनाते हैं किचन में। लेकिन रसोई जहां रस बरसता है वो रसोई है, और जहां किचकिच हो उसका नाम ही तो किचन है महाराज। तो ये श्रीमती जी खाना बना रही थी। श्रीमती जी ने देखा क्या कर रहे हैं श्रीमान जी, झरोखे में से झांकने लगी और कहने लगी कि खाना बना रही हूं मैं, शायद समय मिले ना। बोले सुनो मैं खाना बना रही हूं, खाना बना रही हूं मैं, और शायद समय मिले ना, और मेरी चप्पल पर भी बाबू हाथ मार दोगे ना। बोले सुनो मैं